दोस्तों उम्मीद आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि अप्रैल मई जून का पैसा आखिर पेंशन का ओल्ड एज पेंशन हो यानी वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, दोस्तों इसका पैसा कब आने वाला है। और निराश्रित महिला पेंशन में एक बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जिसमें अगर 60 साल से ऊपर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको 1,000 रुपया मासिक सहायता सरकार देती है और हर तिमाही पर ये पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। ऐसे निराश्रित महिला पेंशन है, इन्हें भी 1,000 रुपया पर महीना के हिसाब से तीसरे महीने पेंशन आती है। इसी दिव्यांग पेंशन होता है दोस्तों, यानी कि जो लोग विकलांग होते हैं उनको भी 1,000 रुपया महीना के हिसाब से हर तिमाही पर इनको भी पेमेंट दोस्तों आती रहती है। तो अप्रैल मई जून का पेमेंट अभी दोस्तों हमारे जो पेंशनर्स हैं बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों अगर आप नए हमारे वीडियो पाए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबा के रखिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको दिखा दें अभी यहाँ पर कि हम यहाँ पर देखिए ये ओल्ड एज पेंशन का हमने एक PFMS पर आकर के स्टेटस चेक खोल के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो पेमेंट दोस्तों क्रेडिट किया गया था पुराना यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का पैसा दोस्तों वो 12/3/2024 में भेजा गया था। इसी तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पर हम अगर आ रहे हैं तो ये विडो पेंशन यानी कि जो विधवा महिलाओं का पेंशन दोस्तों उसको भी देखिए पैसा जो है 25/3/2024 दोस्तों देखिए विधवा महिलाओं का भी पेंशन यानी निराश्रित महिलाओं को भी पेंशन दोस्तों मार्च में ही भेज दिया गया था। इसी तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पे दिव्यांग पेंशन का ये एक पेंशन का ये डिटेल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 16/3/2024 में ये भी पैसा जो है कि क्रेडिट कर दिया गया है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का पैसा दोस्तों आप सभी के अकाउंट में तकरीबन मार्च के बीच में यानी कि मार्च के मंथ के बीच में ही भेज दिया गया था। अब दोस्तों अब थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि इलेक्शन का समय है दोस्तों और लोकसभा के इलेक्शन यानी 2024 के इलेक्शन चल रहा है। इसमें पेंशन पहले ही देखिए हम सबके अकाउंट में भेज दी गई थी। इसी वजह से अब अप्रैल मई और जून का पेमेंट आने में दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा। जो पहले अपडेट आ रही थी कि ये पेमेंट जो है कि जून यानी 20 जून से लेकर के जुलाई के फर्स्ट वीक तक में रिलीज़ की जा सकती है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें और भी समय लग सकता है क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 समाप्त हुआ है दोस्तों, उस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के बाद दोस्तों अब नया जो फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है 24-25 का दोस्तों, इसमें ये होता है कि जितने भी अपात्र होते हैं या लोग होते हैं पेंशनर्स जिनकी पेंशन पहले से आ रही होती है और वो अपात्र हो जाते हैं या फिर किसी का डेथ हो जाता है दोस्तों, तो एक बार सत्यापन होता है। सत्यापन में सभी जितने भी ग्राम सभा में लोग होते हैं पंचायत सहायक के माध्यम से जो समाज कल्याण विभाग की जो अधिकारीगण है वो एक लिस्ट ग्राम सभा में भेज देते हैं। हर डिपार्टमेंट से लिस्ट आती है, चाहे महिला कल्याण विभाग से निराश्रित महिला पेंशन हो, चाहे दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से दिव्यांग पेंशन हो, यानी तीनों जो वृद्धावस्था पेंशन दोस्तों तो समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन को देखता है। और इसी तरह से हर विभाग अपनी जो लिस्ट है वो ब्लॉक में भेज देती है और ब्लॉक से फिर पंचायत सहायक को दे दी जाती है। वो अपात्र और पात्र देख करके और उसमें जो है कि उनको घोषित करता है दोस्तों। जो पात्र हैं तो उनको पेंशन को जारी रखता है, जो अपात्र होता है दोस्तों उनकी पेंशन को वहीं पर रोक दी जाती है। और इसी तरह दोस्तों जो डेथ हो जाते हैं तो डेथ पर भी उनका रिपोर्ट लगा करके भेज दी जाती है ताकि जो नए लोग सम्मिलित होने दोस्तों उनके लिए आसानी हो जाए और फिर वो पेंशन में उनका नाम जुड़ जाए। तो ये दोस्तों कार्यवाही अभी लोकसभा 2024 के इलेक्शन की वजह से पूर्ण नहीं हो पाई है, इसीलिए इस पैसे को आने में अब समस्या हो रही है और देरी हो रही है। देखते हैं कि इसका जो है कि निवारण आखिर गवर्नमेंट किस तरह से निकालती है। क्या वो अप्रैल मई जून का पैसा भेजने के बाद फिर सत्यापन कराएगी या फिर पहले सत्यापन करा के पैसा भेजेगी। लेकिन जो मुझे अपडेट्स मिल रहे हैं वो ये है कि ये जो अप्रैल मई जून का पैसा है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो, चाहे फिर दिव्यांग का पैसा हो दोस्तों, ये जो पैसा है आपको जुलाई के लास्ट मंथ तक ये डिले हो सकता है इस बार। यहाँ तक कि अगस्त का फर्स्ट वीक भी इसमें लग सकता है क्योंकि अभी सत्यापन का जो कार्य है दोस्तों वो होने में समय लगता है और बगैर सत्यापन के इस पेंशन का आना इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और ऐसे में जो हमारे पेंशनधारी हैं वो बहुत परेशान है कि आखिर पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। और जो जनवरी फरवरी मार्च का पैसा था वो इलेक्शन को देखते हुए पहले ही भेज दिया गया था, यानी कि बहुत से लोगों का पैसा जो है कि शुरुआती ही मार्च के शुरुआती ही मंथ में आ गया। किसी लोग का जो है कि 16 तारीख को आया, किसी का 25
तारीख को आया। तो इस तरह से जो पैसा दोस्तों पहले ही भेजा जा चुका था, लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में चारों तरफ अधिकारी व्यस्त हैं और ऐसे में पेंशन भेजना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सत्यापन का भी कार्य अभी चालू नहीं हो पाया है और जब तक सत्यापन का काम नहीं होगा तो इस बार पेंशन का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये सत्यापन जैसे ही हो जाता है तो ये पेंशन मेरे ख्याल में जो है कि जुलाई या फिर अगस्त के शुरुआती वीक में यानी कि हफ्ते में आपको ये पेंशन का पैसा देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो हो गई क्या नाम है कि पेंशन कब आएगा। अब एक जो बड़ा बदलाव मैं बता रहा हूँ, निराश्रित महिला पेंशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि मैं अभी एक बड़ा बदलाव हुआ है निराश्रित महिला पेंशन में, वो ये बदलाव हुआ है दोस्तों कि ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो आप दिखाई पड़ रहा है ना कि जो निराश्रित महिला पेंशन यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं उनका पेंशन जो है दोस्तों कि अभी तक अकाउंट में भेजा जाता था। आप देखिए कि बैंक का नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अकाउंट नंबर का कुछ देखिए यहाँ पर 4 डिजिट आपको दिखाई पड़ रहा है। ट्रांजेक्शन की स्थिति पेमेंट रिलीजेड लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर हम ये देखें यहीं पर दोस्तों अगर ये हम देख ले रहे हैं कि ये वृद्धावस्था पेंशन का पैसा है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी नाम के सामने आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन की स्थिति। यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर वगैरह नहीं मेंशन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर वगैरह देखिए मेंशन हो रहा है निराश्रित महिला पेंशन में यूनियन बैंक और अकाउंट नंबर वगैरह। लेकिन यहीं पर देखिए ओल्ड एज पेंशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और इसमें जो है कि ये 5-6 महीने से चल रहा है, यानी कि आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। यानी कि जो भी पैसा दोस्तों अब ओल्ड एज पेंशन का यानी कि वृद्धावस्था पेंशन का जो पैसा दोस्तों वो अब अकाउंट में यानी कि आपके अकाउंट में नहीं आता बल्कि अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आता है। यानी कि आपका आधार जिस अकाउंट में लिंक है डीबीटी ऑन है दोस्तों उसी में आपका पैसा आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये अब डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में जो ओल्ड एज पेंशन का जो पैसा दोस्तों वो भेजा जाता है अकाउंट में, यानी अकाउंट नंबर के माध्यम से, पासबुक के माध्यम से भी ये पैसा नहीं भेजा जाता है। और इसी तरह से दोस्तों अब जो नया जो रूल निकला हुआ है वो ये है कि जो निराश्रित महिला का पेंशन दोस्तों वो भी अब डीबीटी के ही माध्यम से भेजा जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। और अगर आपके भी घर में किसी भी फैमिली मेम्बर का निराश्रित महिला का पेंशन बना हुआ है, उनका पेंशन आता है दोस्तों, तो आप जितनी जल्दी हो सके जा करके बैंक में अपने आधार कार्ड को लिंक करा लें और डीबीटी अपना ऑन करवा लें दोस्तों। डीबीटी कैसे ऑन होता है, कैसे डीबीटी ऑन किया जाता है दोस्तों, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डीबीटी ऑन करने के लिए दोस्तों आपको बैंक में जाना पड़ता है और वहाँ पर जा करके आपको एक NPCI का फॉर्म भरना पड़ता है और भर करके आपको देना पड़ता है। अगर आधार लिंक ना हो तो पहले आधार लिंक होगा, फिर आप NPCI का फॉर्म भर के देंगे दोस्तों तो आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। उनको आपको बताना पड़ेगा कि जो मुझे पेंशन का पैसा लेना है और मुझे डीबीटी मेरा कर दीजिए, तो वो लोग कर देंगे बैंक वाले। तो आपका 1-1.5 महीने के अंदर डीबीटी ऑन हो जाएगा, फिर आपका पैसा दोस्तों डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता रहेगा। और अगर आपके आधार कार्ड में और बैंक के नाम में मिसमैच वगैरह है दोस्तों तो आपका डीबीटी ऑन नहीं होगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। आपका भी अगर पेंशन आ रहा हो निराश्रित महिला का और उसमें आप बैंक का देख लीजिए, उसके बाद जो बैंक में क्या नाम है, आधार कार्ड में क्या नाम है और आपका अकाउंट वगैरह लिंक है कि नहीं लिंक है, आप इसको जा करके अपना चेक कर लीजिए। और चेक करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप यहाँ पर आ सकते हैं UIDAI के यानी कि आधार कार्ड वाले पोर्टल पर, वहाँ पर जा करके लॉगिन करके आप चेक कर लीजिएगा कि आपका NPCI ऑन है कि नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है कि NPCI कैसे चेक करते हैं दोस्तों, तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि आप NPCI कैसे अपने आधार कार्ड को लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। तो यही जो नया बदलाव दोस्तों वो यही है कि अब डीबीटी के माध्यम से निराश्रित महिलाओं का पेंशन भेजा जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा खाते से तो अब इस बार वाली जो पेंशन दोस्तों वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो में बात की है कि अप्रैल मई जून का पैसा कब आएगा, और उसके बाद एक और दूसरा अपडेट मैंने दिया कि निराश्रित महिला के पेंशन में थोड़ा जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी हमने यहाँ पर बात किया है। क्योंकि जब वृद्धावस्था पेंशन में ये जो बदलाव हुआ था दोस्तों पूरा एकदम हड़कंप मच गया था और ग्राम सभा के अंदर पूरा समझिए कि मैं शब्द बोल रहा हूँ हाहाकार मच गया था। कभी किसी का पैसा आया नहीं आया, किसी का खाता बंद है, किसी का खाता कोई उत्तर प्रदेश में रहता है वो काम किया दिल्ली में खाता खुलवा लिया, पंजाब में खाता खुलवा लिया, तो पता चला पंजाब में पैसा चला गया। क्यों? क्योंकि डीबीटी जिस खाते में ऑन था उस खाते में पेमेंट चला गया। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका खाता बंद हो उसमें पैसा चला जाए या फिर किसी और स्टेट में खाता चल रहा हो वहाँ पैसा
पैसा चला जाए फिर आपको समस्या होगी, फिर आप परेशान होंगे, फिर वो पैसा आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पहले ही ये कार्य अपना कर लीजिए ताकि आपका पैसा जो है सही तरीके से आपके अकाउंट में दोस्तों आ सके। तो ये दोस्तों थी अपडेट जो मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद है दोस्तों कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई और समस्या हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबा के रखिएगा। चलिए किसी अन्य वीडियो में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।